आप सभी प्रिय श्रोतागणों को इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय साथियों, मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, जो कि आज का जो महत्वपूर्ण विषय वह महाभविष्यवाणी होने वाली है। आपके जीवन काल में कौन कौन सी समस्या चल रही है और कौन कौन सी समस्या चलने वाली है, और आपके जीवन में कौन कौन सी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और इनके साथ साथ आपके साथ कौन सी अशुभ घटना होने वाली है और कौन से शुभ घटना होने वाली है, कहाँ पे बड़ी हादसा होने वाली है और वह हादसा होगी तो कौन से स्थान पे होगी, आज इनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। और इनके साथ में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आपके साथ कौन कौन से व्यक्ति धोखा दे रहा है, कौन से व्यक्ति आपके दुश्मन है, कौन से व्यक्ति आस्तीन का सांप बनकर आपकी कुंडली में बैठा है, कौन व्यक्ति आपके पीठ पीछे वार कर रहा है, कौन व्यक्ति आपके पांव पकड़ के खींच रहा है। आखिर आपके जीवन काल में कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपके मुंह पे राम और बगल में छुरी रखता है। आखिर कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे दुश्मनी का बदला ले रहा है। तो इनके बारे में भी हम गहराई से जानेंगे और उनका नाम सहित जानने का प्रयास करेंगे मित्रों। और इनके साथ आपका व्यापार कैसी रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा और कैसी बातों को अनदेखा करना चाहिए, यह भी हम आपको बताएंगे। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। और दुश्मन की खात्मा कैसे किया जाएगा, उसके लिए कौन से मंत्र का उपयोग किया जाएगा, यह भी हम वीडियो के अंत में बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा। धन की लक्ष्मी कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि मित्रों आप अपने जीवन काल में बहुत ही कष्ट झेले हैं, तो वह कष्ट कैसे दूर किया जाएगा और माता लक्ष्मी का वास घर पे कैसे किया जाएगा, इनके बारे में भी हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कार्यक्रम के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में जय माँ दुर्गा या जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें मेरे मित्रों। जय माँ दुर्गा या जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें मेरे मित्रों। और कम से कम 5 लोगों को आप अवश्य शेयर करें, क्योंकि मित्रों यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह काल भैरव के दरबार और कामाख्या माता रानी के दरबार में सिद्धि के बाद ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। क्योंकि मित्रों कामाख्या के सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर एक चुटकी सिंदूर अगर कामाख्या दरबार के प्राप्त हो जाता है तो उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। इसलिए मित्रों यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में इतनी शक्ति है कि आप घर पर अगर 2 से 3 बार चलाकर छोड़ दीजिएगा तो घर के जो नकारात्मक ऊर्जा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आपको कोई तंत्र विद्या और वैद्य करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि शनिवार और रविवार की रात्रि को पहले काल भैरव के दरबार में सिद्ध की जाती है, उसके बाद माता कामाख्या के दरबार में सिद्ध की जाती है मेरे मित्रों। और खास करके आपके लिए, आपकी राशि के लिए पूजा की जाती है। क्योंकि मित्रों अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप धनवान रहेंगे, आपके घर में किसी भी प्रकार का कलह और कलेश नहीं रहेगा, आप सुख शांति रहेंगे, तो आपका मन भी अवश्य करेगा कि नहीं या बाबा का चैनल को अवश्य शेयर करेंगे। अवश्य आप एक बार इसे देखिएगा, तो मित्रों आपको सफलता प्राप्त होगी, तभी आप इसे आगे भेजिएगा। इसलिए यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे मित्रों। अगर कार्यों में सफलता प्राप्त करनी है और दौलतवान बनना है और घर पे जो कलह और कलेश होती है उनसे छुटकारा प्राप्त करना है, तो इस कार्यक्रम को घर पे अवश्य चलाकर छोड़ दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे मित्रों। और कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलें।
तो मित्रों, और एक संदेश मैं आपको देना चाहूँगा कि आपके जीवन काल में जो समस्याएं, जैसे कि पुरानी प्रेत बाधा है, पितृदोष लगा हुआ है, या अन्य किसी भी पुरानी समस्या, पुरानी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, प्रेत बाधा से जूझ रहे हैं, पितृदोष से जूझ रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टैक्ट पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आपकी सेवा अवश्य की जाएगी। मेरे मित्रों, जो आप लंबे वर्षों से परेशान हैं वह चुटकियों में ठीक कर दिया जाएगा। आप एक बार कॉल या व्हाट्सअप अवश्य कर लें। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपके सेवा में अपने जीवन बिताएगा। मैं अपने भक्तों के लिए जीवन दान दे दिया। मेरे मित्रों, तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज जो महाभविष्यवाणी है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है पिछले 5 साल के दरमियान में। जैसे कि पहला, आपके जीवन काल में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वह बातें रुपया और पैसा और धन दौलत है। क्योंकि आज से पिछले 5 साल अगर देखा जाए तो आप अपने जीवन में राजा महाराजा वाला जिंदगी जीते थे, लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि आपका जीवन धीरे धीरे कंगाली की ओर बढ़ रही है। आप एक तरफ अगर देखा जाए तो आपके जीवन काल में एक तरफ रुपया और पैसा के लिए बहुत ही किल्लत चल रही है, और वहीं दूसरी तरफ कर्ज भी आपको परेशान कर रखा है, और कर्ज के साथ साथ आपको दरिद्रता ऐसे आपके घर में वास कर गई है कि आप रुपया पैसा धन दौलत के लिए खाओ खाओ करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि मित्रों, साफ सी बात है, जाहिर सी बात है कि जिन व्यक्ति को लग्जरी जीवन जीने की आदत लग गई है और उनकी लग्जरी जीवन खत्म होकर वह व्यक्ति रास्ते पर आ जाएगा, तो उनकी स्थितियां, उनके दिल कैसे उनको झकझोर रहा होगा कि आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पा रहा होगा। तो मित्रों, एक तरफ रुपया और पैसा, दूसरी तरफ आपको कर्ज, और साथ ही आपको दरिद्रता बहुत ही परेशान कर रखा है। माता लक्ष्मी का वास आपके घर से खत्म हो गया है। कोई भी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, चाहे वह प्रतियोगिता परीक्षा रहे, या आपकी व्यवसाय रहे, या अन्य कोई भी क्षेत्र रहे। जिस क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ करते हैं, कुछ दूरी तक आप सही पहुंचते हैं, उसके बाद वहां पर जाकर वाट लग जाता है, और फिर ऐसे आप घिनाकर वहां से निकलते हैं कि फिर दोबारा उस जगह को पलटने का मन नहीं करता है। ऐसी राजनीतिक और ऐसी चालें वहां पे चली जाती है, जिसके कारण से आपके नौकरी, आपके व्यवसाय और आपके स्टडी सभी कुछ खत्म हो जाती है। ऐसे हवा की झोंका आती है और सब उड़ा कर लेकर चली जाती है, लेकिन आप इनके पीछे जो राज है वो कभी समझने का आपने प्रयास नहीं किया, और ना ही उसे झांकने का प्रयास किया कि आखिर आपके जीवन काल में ही ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। अगर देखा जाए तो घर परिवार में भी आपके किसी भी प्रकार के सुख शांति नहीं है। आपके घर में किसी न किसी रूपों में अशांति फैली हुई रहती है, दंगा फसाद घर पे होती रहती है, पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती रहती है, बच्चों से आपका बन नहीं पा रहा है। आप बच्चे को इधर कहते हो तो वह सुनते उधर है, पत्नी को आप इधर कहते हो तो वह सुनती उधर है, आपको कोई घर परिवार के लोग कहते इधर तो आप उधर सुनते हो। बहुत लोगों की ऐसी परिवार है कि उनकी पूरी परिवार ही उजड़ गई है। बच्चे घर छोड़कर चले गए, माता पिता घर छोड़कर चले गए, पति पत्नी घर छोड़कर दोनों अलग अलग हो गए, घर भी बिक गए। बहुत लोग ऐसे हैं कि अब भाड़े के घर में रह रहा है। और अभी के समय एक एक दाने के लिए आप तरस रहे हो। आप जिस कंपनी में या जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो वहाँ कुछ दिनों तक सही चलती है, उसके बाद वहाँ से भी आपको हटा दिया जाता है। आप अगर सोने में भी हाथ लगाते हो तो इस समय वह भी मिट्टी बन जा रही है। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में बन रही है। और सबसे बड़ी आपके जीवन काल में आपने क्या गलती अपने जीवन काल में किया है कि यह भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप बहुत बड़े दाता और दानी बन जाते हो। आप अपने खुद का कुछ नहीं कर पाते हो, लेकिन दूसरों को आप अवश्य भला करते हो, और जिसको आप भला करते हैं वही व्यक्ति आपको ऐसा चकमा देकर निकल जाता है कि कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हो।
जिसको आपने पाल पोस कर खड़ा किया, जिसको अपनों से बेहतर समझा, लेकिन वही व्यक्ति ऐसा लात मार कर चला गया कि आज आप उठने के काबिल नहीं हो। आपको ऐसे गड्ढे में धकेल कर गया है कि आप पूरे जीवन काल तक उठने के लिए सक्षम नहीं हो। आपका रुपया, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ लेकर भाग गया, जिसके कारण से आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आज बीमार पड़े हो, जिसके कारण से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से आप ये तीनों रूपों यानी कि पूर्ण रूपों से आप बीमार पड़ चुके हो। खाट से उठने के लायक नहीं हो, ऐसी स्थिति आपके लोग बनाकर चल गए। और आपके जीवन काल में जितने सारे दुश्मन हैं, ये सभी दुश्मन आपके अपने सगे हैं, कोई पराये नहीं हैं। तो ध्यान रखना है मेरे मित्रों, ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन काल में बीत रही है। आपके घर से रुपया, पैसा, धन, दौलत, सोना, चांदी सभी कुछ लेकर भाग गए। जहाँ पे आपने इज्जत कमाई थी, वहाँ पे आपकी इज्जत को भी मिट्टी में मिलाकर गए हैं। आज आप अकेला रास्ते पर भटक रहे हो, और उनके साथ साथ जो दुश्मन भी आपके कोई पराये नहीं, आपके अपने सगे और दुश्मन है, जिसको आपने पहले पाल पोस कर खड़ा किया, जिसको पहले आपने खिलाया पिलाया, जिसका घर परिवार चलाया, आज उसी व्यक्ति आपके पीछे भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र विद्या सभी कुछ कर रहा है, ताकि आप किसी न किसी रूपों में आप बर्बाद हो जाओ। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि अभी भी वक्त है, और यह वक्त आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज से आप इस वक्त को बहुत ही कीमती समझेंगे। और हमेशा एक बातों को आप हमेशा ध्यान में रखना है कि चाहे अपने रहे या पराये रहे, आपको किसी का दिया हुआ भूलकर भी नहीं खाना है। क्योंकि मित्रों, लोग आपके दिल में आसानी से जगह बना लेते हैं, और आपके मन में किसी भी तरह का पाप नहीं रहता है, और किसी का दिया हुआ आप आसानी से खा लेते हैं, जिसके कारण से आपके मस्तिष्क खराब हो जाती है, और फिर आप घर छोड़कर चले जाते हो। आपकी स्थितियां बहुत ही खराब होने लगती हैं। घर परिवार में अगर बच्चे को खिला देता है तो बच्चे पागल होकर घर छोड़कर चला जाता है, या अगर घर पे रहता है तो वह किसी का बात ही नहीं लेगा और पागलपनी करना प्रारंभ कर देता है। ना उसको पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, ना ही कोई कार्य करेगा। जितने दुर्बुद्धि वाला कार्य होता है वह कार्य वह अवश्य करेगा। पत्नी को खिला देगा तो पति पत्नी में बनेगा नहीं, पत्नी सूख कर कांटा हो जाएगा, और उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बन जाता है। और यह अक्सर आपके जीवन काल में आपकी कुंडली में देखने को मिलता है कि दुश्मन आपसे आमना सामना नहीं लड़ सकता है, और उसमें इतनी ताकत और क्षमता नहीं है कि आपसे आमना सामना वह व्यक्ति लड़ाई करेगा। वह व्यक्ति आपसे हमेशा पीठ पीछे वार करता है, तंत्र विद्या के माध्यम से वार करता है, भूत प्रेत डाकनी की चालनी के माध्यम से परेशान करता है, या फिर कहीं से टोटका, तांत्रिक क्रिया या फिर प्रेत बाधा उसको ले आता है, प्रसाद में सान कर उसे आपको खिला देता है। आपके परिवार को खिलाकर आपके घर की स्थितियां खराब कर देती हैं। या फिर शनिवार और रविवार के दिन दरवाजे पे सरसों छीड़ देता है, नींबू मिर्च रख देता है। ऐसी ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में बन रही है। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह भी बाबा फील्ड में आ गया आपकी सेवा करने के लिए, और ऑन द स्पॉट आपकी फैसला की जाएगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो मित्रों, सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि माता लक्ष्मी का वास आप अपने घर में कैसे करेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे रूठ गई है। और माता लक्ष्मी का वास कैसे होगा पुनः, और कैसे पुनः आप राजा बनोगे, कैसे आपकी किस्मत खुलेगी, इसके बारे में जानेंगे। तो मित्रों, जैसे कि नवरात्रा में अष्टमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मित्रों, नवरात्रा में अष्टमी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मित्रों, अष्टमी की रात जो है कि भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आप अपने जीवन काल में जितने पाप और अन्य क्षेत्र में जो कार्य किए रहते हैं, और उसे पुण्य में बदलना और अमृत में बदलना बहुत ही आसान होता है। यह नवरात्रा की जो रात्रि होता है बहुत ही खास होता है मेरे मित्रों। और नवरात्रा की रात्रि को लाल कपड़े में एक मुट्ठी जौ लेकर, और उसे अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में एक मुट्ठी जौ को बांधकर और अपने तिजोरी में उसे रख लें। और सुबह के दिन उसे एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी जौ को बांधकर अपने तिजोरी में रख लें। और सुबह के दिन अन्य जौ को, जैसे कि एक्स्ट्रा जो आपके पास और होगा बाहर में,
आप जौ को दान करें या अन्य कोई भी चीज़ को, लेकिन ध्यान रहे कि आप जौ ही दान करें। जो तिजोरी में जौ रखें उसे दान नहीं करना है, अलग से दुकान से खरीद कर जौ को आप दान करें मेरे मित्रों। और अगर दान नहीं हो पाता है तो आप किसी ब्राह्मण को दे दें, लेकिन दान भी आपको किसी ब्राह्मण को ही देना है। 1 किलो या 1.25 किलो जौ को खरीद कर किसी ब्राह्मण को आप दान कर दें, या ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो माता रानी दुर्गा माँ के मंदिर में ले जाकर आप रख दें मेरे मित्रों। इस जन्म तो छोड़ो, आपके अगले 7 जन्म तक भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट और किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं रहेगा, और कभी धन और दौलत की कमी नहीं रहेगी। अब हम बात करेंगे मित्रों, जैसे कि घर पे कलह और कलेश बहुत अधिक रहता है, घर पे कभी सुख शांति नहीं रहता है, तो इसके लिए सबसे पहले पूर्णिमा से आपको सत्यनारायण भगवान की कथा घर पे करना प्रारंभ कर दें। लेकिन तत्कालीन आपको अष्टमी के दिन आपको अच्छे से घर पे पोछा लगाकर और घर पे गंगा जल छिड़क दें मेरे मित्रों। वहीं से आपके जीवन में शांति होना प्रारंभ हो जाएगा, और जो अशांति आपके जीवन काल में फैली हुई है वह समाप्त हो जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इनके साथ साथ मित्रों, आपके जीवन काल में गुरु का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। गुरु भी आपको बहुत ही परेशान कर रखा है, इसलिए आपको पीले रंग का 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाज ब्रोंच बनवा कर आप अवश्य धारण कर लें। मित्रों, अब हम बात करेंगे आपके साथ कौन कौन सी बड़ी घटना होने वाली है। तो सबसे पहले दुर्गा पूजा के दिन में आपके साथ दशमी के दिन एक बड़ी घटना होने वाली है, जो कि वाहन दुर्घटना है, और इस समय आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। और ध्यान रखना है, किसी अन्य व्यक्ति का वाहन आप ना चलाएं, नहीं तो आपको चोरी के आरोप में फंसा सकता है। किसी भी दुश्मन या फिर किसी भी व्यक्ति, अनजाने व्यक्ति या जिसको आप जानते हैं उसकी भी बाइक लेकर नहीं जाएं, नहीं तो आपको, या कोई भी गाड़ी है आपको लेकर बाजार या कहीं अन्य स्थान पे नहीं जानी है, किसी की भी गाड़ी नहीं छूनी है 3rd पर्सन का, नहीं तो आपको चोरी के केस में डाल देगा। यह बहुत ही बड़ा खतरा है। और एक दुर्घटना आपके जीवन काल में सड़क दुर्घटना लिखी है, वह भी दशमी के दिन लिखी हुई है। आपको सतर्क और सावधान रहनी है, और उस दिन आपको अपनी वाणी पे भी कंट्रोल रखनी है। किसी से उल्टा पुल्टा बातें आपको नहीं करनी है, अन्यथा आपके साथ बड़े विवाद हो सकता है, बड़े मुश्किलों में आप घिर सकते हैं, इसलिए आपको उस दिन सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। और दूसरा है दीपावली की रात्रि। दीपावली की रात्रि को भी आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आप उस दिन आपको पटाखे से जलने की शंका दिख रही है, आप पटाखे से जल सकते हो, इसलिए दीपावली की रात्रि को भी आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। दिए से भी आपको सावधान रहना, ध्यान रखना है। गलती से भी आपके कपड़े पकड़ सकते हैं किसी भी कारणवश, लेकिन उस दिन भी आपको ध्यान रखना है। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। और तीसरा, आपको किसी पे भी आसानी से भरोसा आपको नहीं करनी है। जैसे ही आप किसी पे भरोसा करते हैं, आप चूना लग जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, और किसी न किसी रूपों में आपको गड्ढे में धकेल देगा। बात रही व्यापार, जो आपके व्यापार ठप चल रहे हैं, जो जौ का उपाय मेरे द्वारा बताया गया उसे आप कर लें। अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपका स्वास्थ्य भी आपको बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, और इनके लिए बहुत ही आसान उपाय आपको करनी है। जब भी आप रात में सोते हैं, सोने से पहले तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरकर रख दें, और उसके ऊपर एक तांबे की ही परत से उसे ढक दें, और चांदी का सिक्का उसके ऊपर रख दें, और बिना ब्रश किए उसे 3 से 4 तुलसी का पत्ता खा लें, और उस जल को ग्रहण कर लें। इस जन्म छोड़िए अगले 7 जन्म तक बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। आशीर्वाद है। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे, जैसे कि आपके दुश्मन आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है, तो दुश्मन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, और वह मंत्र है ओम सुरेश्वराय स्वाहा, ओम सुरेश्वराय स्वाहा, ओम सुरेश्वराय स्वाहा, ओम सुरेश्वराय स्वाहा। इस मंत्र को आपको पहले, ये दुर्गा पूजा के समय में आप किसी शुभ दिन, या अभी शुभ ही दिन चल रहा है, आप किसी दिन से इसे 10,000 बार जप करके सिद्ध कर लें, और इसके बाद आप इसका प्रयोग 1 अंगुली लंबी सांप की हड्डी लेकर, और आलसेसा नक्षत्र में जिस व्यक्ति के घर में आप गाड़ देंगे,
इस मंत्र को पढ़कर उसका स्थिति समाप्ति हो जाएगी। मित्रों, तो आज का कार्यक्रम ही तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले